अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर्स, बहुत माइनर सा इंट्रोडक्शन दूंगी जिसमें वो सारी डिटेल्स होंगी जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं एंड इनका दूसरा नेम होता है इमेजिनरी नंबर्स। अब मैंने यहाँ पे कुछ 3 कम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं। आप a प्लस बी आयोटा भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इसी तरह z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा या z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कुछ भी लिख सकते हैं। z इक्वल टू पी प्लस क्यू आयोटा भी लिख सकते हैं। कोई भी नोटेशन इस्तेमाल करें, कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद मैं आपको इसके डिटेल देती हूँ कि ये a और b रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आपने ये डेफिनेशन के अंदर ऐड करना है। जबकि आयोटा आपको पता है किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट -1 के। अब रीजन क्या है कम्प्लेक्स नंबर्स डिराइव करने की या आने की? रीजन क्या है कि आपके पास अगर एक इस तरह की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आप इस 1 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे ये -1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। जबकि आपको x फाइंड करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट की रिक्वायरमेंट होगी उसके बाद, और ये स्क्वायर रूट -1 जो है ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता, इसलिए हमें इसको कम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करना पड़ता है और ये क्या आ जाता है, आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। अब मैंने एक एग्जांपल दी है, ठीक है, z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। इस एग्जांपल के 2 पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। ये 3 वाला रियल है, ये 4 वाला इमेजिनरी है, जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी। अब रियल पार्ट को हम लिखते हैं REZ, स्मॉल REZ इक्वल टू 3, जबकि इमेजिनरी पार्ट को हम लिखते हैं IM से। ठीक है, कि Z का इमेजिनरी पार्ट, या फिर हम इसको लिख देते हैं IMG। टेक्स्ट बुक में ये यूज हुआ है। अब क्योंकि हमने ये लिख दिया है कि ये इमेजिनरी है तो हम साथ में आयोटा नहीं लिखते, क्योंकि ये इमेजिनरी इटसेल्फ बता रहा है किसके साथ आयोटा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स। इन्हीं कम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, आपने जस्ट आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करना होता है। कम्प्लेक्स नंबर का जब आप कॉन्जुगेट लिखते हो तो उसके ऊपर आ जाता है बार। ठीक है, अब अगर z है ना a प्लस आयोटा b, तो फिर इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो जस्ट इमेजिनरी सिंबल चेंज होगा। इमेजिनरी नंबर का वो पॉजिटिव था तो नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब हम आ जाते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड 2 MCQs पर। फर्स्ट MCQs है अ रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी आप रियल नंबर ले लो लाइक 3, वो सेल्फ कॉन्जुगेट भी है। क्यों? क्योंकि 3 का अंदर आयोटा वाला डिजिट ही नहीं है जब, तो उसका हम साइन कहाँ से चेंज करेंगे। इसलिए अगर मैंने z रखा है 3 तो फिर z बार भी क्या आ जाएगा 3, क्योंकि अगर इसका इधर +0 आयोटा था तो फिर इसको -0 आयोटा कर देंगे, या फिर इधर माइनस है तो प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल्फ कॉन्जुगेट है। अब नेक्स्ट MCQs क्या है कि एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर। अब हर रियल कम्प्लेक्स कैसे है, क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट ही 0 है। ठीक है, लाइक z इक्वल टू 3, ये है तो रियल लेकिन ये कम्प्लेक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, 0 आयोटा।